तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आई सेंटर क्या होता है, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आई सेंटर डिफरेंट डिफरेंट जो पेयर्स होते हैं, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, तो उन पेयर्स में आई सेंटर कहाँ पे होगा। तो जो हमको पता लग जाए कि आई सेंटर कहाँ पे मिलेगा, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम जिस टाइप का पेयर होगा उस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहला जो हमारा पेयर है टर्निंग पेयर, कि अगर मान लो दो लिंक है आपस में, लिंक मेरी 1 है, ये मेरी लिंक 2 है, ये आपस में जुड़ी हुई है, तो टर्निंग पेयर के अंदर जो इनका सेंटर है, जहां पर ये जुड़े हुए हैं, जहां पर ये टर्न कर रहे हैं, तो यही इसका आई सेंटर होगा। तो ये जो मेरा आई सेंटर इसका I12 यहाँ पर होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि रोलिंग पेयर है, तो रोलिंग पेयर का आई सेंटर कहाँ पे होगा, तो अगर मान लो ये मेरी एक सरफेस है, जो ये रोलर है, ये घूम रहा है सरफेस के ऊपर, और दूसरा क्या है मेरा, ये रोलर है, तो इसका जो आई सेंटर होगा वो आई सेंटर क्या होगा, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर क्या होगा, मेरा आई सेंटर होगा। ठीक है। अगर स्लाइडिंग पेयर, इंटरेस्टिंगली क्या होगा, अगर स्लाइडिंग पेयर है तो ये मान लो आपका ये सरफेस 1 है, ये मेरा पिस्टन 2 है, ये जो है ये सरफेस क्या हो रही है, इसके ऊपर स्लाइड कर रही है। तो जब भी कोई चीज स्लाइड कर रही है तो यहां से तो हमको इसका ट्रांसलेशन मोशन दिख रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा इनफाइनाइट में, अनंत पे, जहां से अगर हम इसको देखेंगे तो ये मेरा क्या रहेगा, प्योर रोटेटिंग मोशन रहेगा। तो आई सेंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां से अगर मैं किसी मोशन को देखता हूं तो मुझे प्योर रोटेटिंग मोशन दिखाई दे, तो इसका जो आई सेंटर I12 होगा, I12 जो होगा वो कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। स्लाइडिंग पेयर का जो आई सेंटर होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है। अगर कोई कॉनकेव सरफेस है, अब कॉनकेव सरफेस का आई सेंटर कहां पर होगा, तो ये मेरी कॉनकेव सरफेस है, यहाँ पर अगर कोई स्लाइड कर रही है चीज, तो इनका जो आई सेंटर होगा, कभी यहाँ पे आ गई, सपोज ये यहाँ पर थी, तो इसका जो आई सेंटर होगा ना वो कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे। ये इसका जो अगर मान लो 2 है, ये 1 है, तो इसका I12 यहाँ पर होगा। अगर कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ पे इसे होगा, इसके ऊपर अगर स्लाइड, इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, कोई चीज रोटेट कर रही है, तो इनका आई सेंटर क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा। इसका मतलब I12 यहाँ पर होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस अगर बन सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेयर्स में स्लाइडिंग इसका आई सेंटर कहाँ होता है वो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कैनेडीज थ्योरम की, कि कैनेडीज थ्योरम ने आई सेंटर के लिए क्या थ्योरम दी और उसने क्या कहा, और वो कैसे एप्लीकेबल है डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स के लिए। तो कैनेडीज थ्योरम क्या बोलती है, कैनेडीज थ्योरम, कैनेडी एक नाम का व्यक्ति था, इसने ही आई सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने बोला कि फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक इन अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म के अंदर लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होने के लिए एनी 3 लिंक्स हैव देयर आई सेंटर्स लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, कि किन्हीं 3 अगर कोई लिंक है तो उसके आई सेंटर जो होंगे वो एक लाइन में लाई करेंगी। समझ में एक बात, इसने कहा कि अगर आपको रिलेटिव कंटिन्यूअस मोशन चाहिए किसी मैकेनिज्म के अंदर, तो उसके 3 आई सेंटर्स एक लाइन में लाई करना चाहिए। अगर मैं इसको देखता हूं यहां पर, तो ये मेरा I12 है, ये मेरा I14 है, ये मेरा I34 है, ये मेरा I23 है। और जब मैं इनके जो I13 और 24 बनाऊंगा तो ऑब्वियस है किसको मैं एक्सटेंड करूंगा, और इधर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा I24 और ये मुझे मिलेगा I13। तो अगर मैं यहाँ देखूं 2, 3 और 4 को लेता हूं, मैंने लिया लिंक 2, 3, 4 को, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन में है, तो क्या इस तीनों के आई सेंटर एक लाइन में है क्या, तो एक आई सेंटर मेरा यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो जो कैनेडी बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ अगर देखूं मैं लिंक 1, 2, 3 को, तो एक मेरा ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, सिमिलरली 1, 2, 3, तो 3 आई सेंटर्स एक लाइन में अगर है तभी कंटिन्यूअस मोशन संभव है, ये कैनेडी ने कहा था। ठीक है। तो यही कैनेडी की थ्योरम है, उससे हम लोग आई सेंटर ये फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर अब आपको समझना बहुत आसान है, स्टार्टिंग में समझा तो शायद समझ में नहीं आता है। ठीक है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि सर अगर 3 लिंक है आपस में, ये एक लिंक फिक्स है, दूसरी लिंक यहाँ पर ये है, और 1, 2, 3, तो यहाँ तो ये I12 है, I23 है, I13 है, और यहाँ पर I23 है, तो यहाँ पर तो एक लाइन के अंदर 3 आई सेंटर है ही नहीं। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, टॉम पढ़ना स्टार्ट किया था,
तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 लिंक है तो उसके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है, और वो क्या है, एक लॉक्ड चेन है, वो एक स्ट्रक्चर है। इसी कारण ये एक लॉक्ड चेन है, एक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसीलिए इसके 3 आई सेंटर्स एक लाइन में लाइन नहीं करते हैं। तो ये थी कैनेडीज थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।